370 की वजह से एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है आमने सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधे तौर पर कहना है कि हम 2019 से पहले वाला विशेष दर्जा चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि हमारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। और खबर जो है, ये खबर इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में 370 बना हुआ है। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी पुराना है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे से तभी हाथ पीछे खींच लिए थे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 370 पर अपनी जो सुनवाई में जो फैसला उन्होंने सुनाया था, उसके बाद से कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा 370 को लेकर कोई भी अब हमारी बहस नहीं है। हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जब सरकार बनती है, जम्मू कश्मीर में लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको एक बड़ा मैंडेट मिलता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार इस वक्त भले ही है, लेकिन कांग्रेस जो है 32 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। प्री पोल अलायंस था, उसके कारण ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर भी सरकार बना सकती थी, लेकिन अब 370 पर जो बहस छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी हुई है, आमने सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए है। प्रस्ताव जब पारित किया गया, विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें दूसरे दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा प्रस्ताव लाया गया विशेष दर्जे को लेकर, तो कांग्रेस ने कहा कि हमारा उस दिन से ही स्पष्ट था कि हम 370 के वाले मुद्दे पर कोई बहस नहीं करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो खड़गे साहब, उन्होंने 370 को लेकर एक बयान दिया था। उसी बयान पर बीते शुक्रवार को कांग्रेस जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद करा ने भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर किनारा कर लिया। तारिक हामिद करा ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव में नहीं थी और ना ही इसका जिक्र था। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने रवैये पर स्पष्ट है। जब विधानसभा में प्रस्ताव आया था, हम तब से स्पष्ट हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अभी जिस तरह से 2 राज्यों में चुनाव हैं, एक में हो गए, दूसरे में होने हैं, उसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस आज भी 370 को वापस लाने पर अड़ी हुई है। उसके लिए वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसने गठबंधन किया, उनके साथ सरकार बनाई। उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, खड़गे साहब हैं, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव लाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी जो ये कह रहे हैं कि 370 पर बात करनी, तो वैसा कुछ नहीं है। हमारी मंशा वैसी नहीं है कि हम उनके साथ 370 को लेकर जो है जाएं, कांग्रेस इनके साथ बैठे। वहीं कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं सैयद आगा राहुला, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी मनमर्जी या इस तरह का बयानबाजी ना करे, और हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि हमें 1953 से लेकर 2019 वाला विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर का था, हम उसी विशेष दर्जे को जम्मू कश्मीर को वापस दिलाना चाहते हैं। हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल क्लियर है। भले ही उस प्रस्ताव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 का जिक्र नहीं किया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मंत्री हैं स्कीदा इत्तू, उन्होंने भी यही कहा कि 370 वाला विशेष दर्जा हमें वापस चाहिए। वैसा ही अब उसी बात को दोहराते हुए जो आगा राहुला हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कांग्रेस जो ये बातें कर रही है, कांग्रेस को इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। उसे इस पूरे प्रस्ताव के लिए जो कांग्रेस कह रही है कि गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, वो लोगों को ये ना कहे कि हमारा मुद्दा 370 नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा है हमारा एजेंडा वही है, पुराना 370 वाला। तो क्या अब ये जो
एक तनाव जो बढ़ रहा है, जो आमने सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है इस सरकार से बाहर हो जाए या कांग्रेस को खुद को इस सरकार से किनारा करना पड़े? क्योंकि शुरुआत में देखा, जब मंत्री बनाने की बात आई तो कांग्रेस उस वक्त बाहर होगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना था डिप्टी सीएम और मंत्री दीजिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको सिर्फ एक मंत्री देना चाहती थी। लेकिन काफ़ी विवाद उस समय भी हुआ। फिर कांग्रेस ने कहा कि हम बिना किसी हिस्सेदारी के सरकार में शामिल होने को तैयार हैं। ये आप सबने देखा भी था, काफ़ी सुर्खियों में भी ये मामला रहा था। लेकिन अब जिस तरह से माहौल बन रहा है 370 को लेकर, क्या आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूर्ण बहुमत आज भी है, अगर कांग्रेस बाहर हो भी जाती है, क्योंकि 42 उनकी खुद की सीटें हैं, 46 टोटल उनको पूर्ण बहुमत जो है वो चाहिए, वो जादुई आंकड़ा जो होता है वो चाहिए। तो उनके पास इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो थे, जो आज़ाद जीत कर आए थे, वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।